प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास दैनिक जागरण संपादकीय पेज से डिक्टेशन दिया जाएगा, जो कि 5 मिनट का बोला जाएगा। उसकी हिंदी आपको 30 मिनट में बनानी है। अगर इस डिक्टेशन में कहीं कोई आउटलाइन बनाने में दिक्कत होती है तो 5 मिनट के बाद, डिक्टेशन के बाद आप उन आउटलाइनों को देख लें। कैसे बनेगा? कुछ ही सेकंडों में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होता है। तो आप रेडी हो जाएं अपनी लेखनी को लेकर के। रेडी, स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस आदेश को वापस लेने से मना कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि शैक्षणिक संस्थानों, बस एवं रेलवे स्टेशनों, खेल परिसरों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए और उनकी नसबंदी की जाए। इस आदेश में संशोधन परिवर्तन करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह सही कहा कि लोगों को कुत्तों के काटने के खतरे के बिना स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है। निसंदेह पशु प्रेमियों और विशेष रूप से डॉग लवर्स को सुप्रीम कोर्ट की यह सख्ती रास नहीं आएगी, पर आखिर ऐसे लोग इसकी अनदेखी कैसे कर सकते हैं कि आवारा कुत्ते आतंक का पर्याय बन गए हैं। हर दिन ऐसी खबरें आती हैं कि आवारा कुत्तों ने किसी बच्चे, महिला या बुजुर्ग को दौड़ाकर काट खाया। कुछ दिल दहलाने वाली खबरें तो ऐसी भी आती हैं कि आवारा कुत्ते किसी शिशु को नोचकर खा गए या फिर किसी 2 पहिया वाहन वाले को दौड़ाने के चलते वह दुर्घटना का शिकार होकर या तो गंभीर रूप से घायल हो गया या फिर उसकी मौत ही हो गई। एक सच्चाई यह भी है कि रेबीज ग्रस्त कुत्तों के काटने से भी तमाम लोगों की जान जा रही है। साफ है कि ऐसी घटनाओं से मुंह फेर कर आवारा कुत्तों को हर जगह विचरने की आजादी चाहने वाले मानव जीवन की महत्ता समझने से इनकार कर रहे हैं। वे आवारा कुत्तों को हर जगह घूमने देने से तो पक्षधर हैं, पर उनकी देखभाल करने को तैयार नहीं। आखिर यह दोहरा मानदंड नहीं तो और क्या है? अग्रिम पैरा। आवारा कुत्तों की समस्या केवल शहरों तक सीमित नहीं है। उनकी तेजी से बढ़ती आबादी कस्बों और गांवों के लोगों को भी आतंकित कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रूप से बीमार और रेबीज ग्रस्त आवारा कुत्तों को मारने पर विचार करने की भी बात कही। यह टिप्पणी कठोर लग सकती है, लेकिन आखिर मानव समाज के लिए खतरा बने कुत्तों का निदान क्या है? आवारा कुत्तों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण का यह मतलब नहीं
हो सकता कि उन्हें मनुष्यों से अधिक महत्व दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह तो दोहरा दिया कि उसके आदेश का पालन न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन यह ध्यान रहे कि हमारे नगर निकाय आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने के मामले में अत्यंत सुस्त और संसाधनहीन हैं। यही कारण है कि सार्वजनिक स्थलों पर उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और उनके काटने की घटनाएं बेतहाशा बढ़ रही हैं। उचित यह होगा कि राज्य सरकारें अपने स्थानीय निकायों को ऐसे संसाधनों से लैस करें। स्टॉप। अब इसके बाद बिगनर अपना देख लेंगे किसकी आउटलाइन कैसे बनती है। जो टफ शब्द इसमें आए हैं तो आइए देख लेते हैं, और जो लिख चुके हैं वो आधा घंटा अपनी कॉपी पर ऊपर समय डाल लेंगे और आधे घंटे में ही आपको हिंदी बनानी है। हिंदी बना करके फिर से इसकी पीडीएफ इसी पे मिल जाएगी और कठिन शब्दों की आउटलाइन भी मिल जाएगी। जिनकी आउटलाइन आप नहीं बना पाते हो उसको कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिएगा और पूछ लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से कठिन शब्द आए थे। जो छूट जाएं, जो आपसे शब्द नहीं बन रहे हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। आइए देखते हैं कुछ कठिन शब्दों को। जैसे देखिएगा कल की आउटलाइन आई थी सुप्रीम कोर्ट। कल हमने सुप्रीम कोर्ट को बताया भी था, कुछ एडवांस तरीके से भी और कुछ नॉर्मल तरीके से भी। जैसे शॉर्ट हैंड में नॉर्मल तरीके से लिखते हैं तो ये सुप्रीम हो गया, और ये कामेरा लगा के टा लिख देंगे, क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। अब और एडवांस आउटलाइन चाहते हैं, इसमें तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन संकेत लिपि में आपको संकेत ही करना है, तो आप एस और टी लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट। इससे भी पढ़ सकते हैं, सिर्फ आदत डालनी है, आपको समझना मात्र है। अब यहां दूसरी आउटलाइन को देखते हैं। संस्था और संस्थानों से एक जैसे आउटलाइनें बनती हैं, है ना, तो इसमें कुछ अंतर कर देना है। जैसे अब संस्था लिखना है, संस्था के लिए स न स था, ये संस्था हो जाएगा। और संस्थाओं जब लिखेंगे, संस्थाओं में संस्था और ओ की मात्रा लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, संस्थाओं। ऐसे ही सेम टू सेम संसाधन, संस्थान और संसाधन है, ठीक है। संस्थान कैसे लिखेंगे, देखो स न स था, और काटने का तरीका देखिएगा। अगर आप ता को ता बनाने के लिए आप ऐसे काटते हैं तो इसको ता कटा मानेंगे। अगर हम इसी को हुक को काटने का तरीका थोड़ा सा अंतर कर देंगे तो आपका बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, अगर हम का के जैसा काटते हैं तो इसको हम ता कटा मानते हैं, है ना, ता वर्ण मानते हैं। और इसमें क्या है कि देखिएगा फिर से, है ना, ये ना का आंकड़ा बना, ना का आंकड़ा को ऐसे थोड़ा बैक आते हुए इधर काट देंगे तो ये जिस अक्षर पे बैक आए हैं, यानी ता वर्ड पे बैक आए हैं, तो इसको मानेंगे कि हमारा ये था वर्ड कटा हुआ है। तो इसमें ये क्या हो गया, हम यहाँ काटे हैं तो अंत वाला तो ना का आंकड़ा हो गया, और ये जो कटा है, ना को हम काटे हैं तो यहाँ इसको हम था को मानेंगे कटा हुआ, यानी ता नहीं मानेंगे, ठीक है। ता समझेंगे कि ये ता नहीं है, इसको था मानेंगे। ऐसे ही संशोधन है और संस्थानों लिखा है तो संस्थानों को क्या करेंगे, ये संस्था हो गया, थानों है, ओ की मात्रा लगा दीजिए, बहुवचन बना दीजिए, क्या हो गया, संस्थानों। अब आपको लिखना है संशोधन, तो संशोधन को क्या करना है, आपने पढ़ा होगा उपसर्ग में, पहला संसाधन हो गया, धा को अभी काटना बताए थे, धा कैसे कटेगा, जो हुक बनाते हैं हुक पे थोड़ा सा चल आते हैं तो ये हम
धा को मानते हैं कि ये धा काटा हुआ है। ये अन अल कम सन का लगा हुआ है जो आप उपसर्ग में पढ़े होंगे। तो ये क्या हो गया, सन हो गया, ये सा हो गया, ये धा हो गया और ना का आंकड़ा लगा हुआ है। और आप ऐसे अगर आपके पास समय बचता है तो आप संसाधन ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, इसको देखिएगा फिर से। संशोधन, ये सन का आंकड़ा, फिर सा, फिर धा, धा में ना लगाए, है ना, धा को काटना है तो ये क्या हो गया, संसाधन। फर्स्ट प्लेस पे संसाधन होता है। जैसे ही संशोधन हमें करना है, संशोधन के लिए क्या करेंगे, यही सन लिखेंगे, फिर सा बनाएंगे, सेकंड प्लेस पे करेंगे तो ये संशोधन हो गया। ये वाला क्या हो गया, संसाधन, और ये वाला आपका संशोधन हो गया, क्योंकि यहाँ फर्स्ट प्लेस यूज हुआ है, यहाँ पे सेकंड, पहले वाले से नहीं तो दूसरे वाले से पकड़ना है ना। दोनों में पहला शब्द सेम सेम है तो दूसरे वाले वर्ण से पकड़ना है, तो ये संशोधन हो गया। अब आपको रेलवे स्टेशन लिखना है तो रेलवे स्टेशन कैसे लिखेंगे, देखिएगा, रे सेकंड प्लेस का है, ला है, रेलवे हो गया, और इसे में आगे बढ़ा देंगे, रेलवे हो गया, स्टेशन क्या हो गया, रेलवे स्टेशन। अगर अलग से लिखना चाहते हैं तो अलग भी लिख सकते हैं, अलग लिखेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो ये क्या हो गया, रेलवे, है ना, रेलवे हो गया। स्टेशन के लिए अगर स्टेशन अलग से आता है तो स्टेशन हो गया, तो रेलवे स्टेशन अलग से भी लिख सकते हैं। अब देखिए अगली आउटलाइन, अस्पताल है तो देखिए अस्पतामेला का आंकड़ा, एक मिनट, अस्पताल क्या है, अस्पताल की आउटलाइन है ये। आ है, आ का स्वर लगा, फिर सा है, फिर पा है, फिर ता में ला का आंकड़ा लगा। अब ऐसे ही अगली आउटलाइन है नसबंदी। नसबंदी कैसे लिखेंगे, ना लिखेंगे, सा का आंकड़ा लगाएंगे, बा लिखेंगे, दा का आंकड़ा लगाएंगे, दा लिखेंगे, दा में ई की मात्रा लगा देंगे, तो ये नसबंदी हो गया। और इसमें जिनको लगता है कि और आउटलाइनें हमें नहीं आती हैं, बनाने में दिक्कत होती है, तो उन आउटलाइनों को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और उसके बाद आप अपना मैटर देखेंगे। नहीं तो ये आज का पेपर है, आज 20 तारीख है ना, 20 मई, तो ये 20 मई का पेपर है। आप पेपर उठा लेंगे और पेपर से मैटर को मिला लेंगे। आज के लिए इतना ही इस संपादकीय में। इसमें जो आउटलाइन आपको नहीं आती हैं बताइएगा, उसको हम कल के वीडियो में बता देंगे।